मैं दुर्गेश चौबे आप सभी दोस्तों का चौबे साइंस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए भारत रत्न की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। 2024 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देने के लिए 26 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ है और जो भी परीक्षाएं हैं, नज़दीकी परीक्षाएं हैं, जैसे जीडी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यहाँ से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भारत रत्न से संबंधित। ठीक है, भारत रत्न हमारे देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कहने का मतलब ये उस नागरिक को दिया जाता है जो देश के लिए असाधारण कार्य किए हों या फिर अपने कार्यों में, अपने क्षेत्रों में वो उत्कृष्ट हो, तो ऐसे लोगों को ये सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यानी कि उस समय के जो सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, उनके द्वारा ये सम्मान देने की शुरुआत की गई थी। 2 जनवरी 1954 को ये पहली बार राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लोगों को सम्मानित किया गया था। किनको सम्मानित किया गया था आगे हम वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए और भी जानकारियाँ देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब इस पदक के बारे में कुछ जानकारी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि ये जो पदक है वो पीतल का पदक है। यानी कि अगर पूछा जा सकता है कि भारत रत्न किस धातु से बना है, तो पीतल धातु से बना है। इसमें और भी चीज़ें हैं, कहा इस जिसमें कि आपके पास पीपल के पत्ते का जो आकार है इसके ऊपर, यानी कि पीपल के पत्ते के आकार का जैसा भारत रत्न होता है जो कि तांबे का बना होता है, और आपके पास प्लेटिनम का उस पर चमकता सूर्य बना है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पदक जो आपके लिए पीतल का बना है, ऊपर आपके पास पीपल के पत्ते का ये आपके लिए क्या होता है, आकार होता है, और उस पर चमकता हुआ सूर्य बना है। ठीक है, इसके नीचे यानी कि नीचे में आपके पास चांदी से भारत रत्न लिखा होता है और सफ़ेद फीते में गले में पहनाया जाता है। यानी जिनको सम्मानित किया जाता है, ये जो भारत रत्न है वो हमेशा सफ़ेद फीते में उनके गले में पहनाया जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण एक सवाल हो सकता है कि भारत रत्न जो है वो गले में किस रंग के फीते को पहनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो इस वर्ष के भारत रत्न विजेता हैं वो आपके लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हैं, जिनको मरणोपरांत ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मरणोपरांत कहने के बाद मतलब कि उनके मृत्यु हो जाने के बाद ये सम्मान उनको दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर के कुछ जीवन परिचय के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत कम समय के लिए बनाना है, इस वजह से इन सब चीज़ों पे हम लोग कम ध्यान देंगे। वैसे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको देखेंगे। यानी इनका जन्म अगर जो है तो वो 24 जनवरी 1924 को हुआ है। ठीक है, 24 जनवरी 1924 को इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, और जानकारियाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कहा गया है कि 1942 में पटना विश्वविद्यालय पहुँचने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन और समाजवादी पार्टी आंदोलन के प्रमुख नेता बने। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1942 में इनकी राजनीतिक ज़िंदगी क्या हुई, राजनीतिक ज़िंदगी की शुरुआत हुई और ये पटना विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं। और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि आपके पास 1977 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के वरिष्ठतम नेता सत्येंद्र नारायण सिंह के नेता पद का चुनाव जीता और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जो बातें हैं उसको भी देखने वाला है। बात है, कह रहा है कि ये जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, यानी जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया
जो ये दो लोग थे इनके राजनीतिक गुरु थे। यानी कि अगर पूछा जा सकता है सवाल कि कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। ये जो दो आपको लोग दिख रहे हैं ये इनके दिग्गज साथी थे। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास कर्पूरी ठाकुर का पूरा नाम कर्पूरी ठाकुर ही है। आगे कुछ और भी जानकारियां आपके पास हैं। इनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर, इनके माताजी का नाम राम दुलारी देवी, और इनको कुछ लोगों के द्वारा अन्य नामों की उपाधि दी गई थी, जो कि इनको जो उपाधि दिया गया था, जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया, वैसे इनको जननायक कहा गया, यानी लोगों के नायक कहा गया, लोगों के हीरो कहा गया। इनका जन्म हम लोग देख ही लिए, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ, जन्मभूमि आपके लिए समस्तीपुर बिहार, और जो इनका मृत्यु है वो 17 फरवरी 1988 में, ठीक है। अभी फिलहाल में ही इनको भारत रत्न से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए और भी जानकारी हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो भारत रत्न है आपके लिए, ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यानी 26 जनवरी को हमेशा आप कह सकते हैं कि ये 26 जनवरी को आपके पास राष्ट्रपति द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है। सबसे पहला पुरस्कार जो आपके पास बोला गया है, वो कहा गया है कि पहला पुरस्कार जो है वो सबसे पहला पुरस्कार आपके लिए वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया है, ठीक है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था, और उसके बाद अनेक लोगों को ये पुरस्कार दिया गया जो कि अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाए हैं, और ये पुरस्कार उनको दिया गया है, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है आपके लिए कि 1977 में जनता पार्टी द्वारा इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। किंतु 1980 में फिर कांग्रेस ने दोबारा इसे शुरू किया। तो ये आपके लिए इतना दूर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे कि किस पार्टी द्वारा इसको बंद किया गया, कब बंद किया गया, फिर कब चालू किया गया, और किसके द्वारा चालू किया गया। कहा जा रहा है कि जब 1980 में भारत रत्न को फिर से शुरू किया गया तो सर्वप्रथम मदर टेरेसा को ये क्या किया गया था, सम्मान दिया गया था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ये 1980 में फिर से शुरुआत की गई थी तो सबसे पहले किसको भारत रत्न दिया गया था, तो मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे की जानकारियाँ हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी स्टैटिक जीके के तौर पे ये सवाल पूछी जा सकती है कि APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1997 में दिया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए एक और भी जानकारी है यहाँ पर कि इसमें कोई प्रावधान नहीं लिखित है कि भारत रत्न केवल भारत के नागरिकों को दिया जाएगा, ये और भी यानी गैर भारतीयों को भी दिया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन गैर भारतीय हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यह पुरस्कार भारत के नागरिक बन चुकी मदर टेरेसा, यानी ये मदर टेरेसा का नाम है, जिनको हम लोग मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, उनको दिया गया था। दो अन्य गैर भारतीय थे जो आपके लिए यहाँ पर खान अब्दुल गफ़र खान हैं, जिनको आपके पास, और नेल्सन मंडेला है, जिनको 1990 में ये पुरस्कार दिया गया था। यह अभी अनिवार्य नहीं है, यानी कि यह अभी अनिवार्य नहीं है कि यह भारत रत्न प्रति वर्ष दिया जाएगा। कहने का मतलब प्रति वर्ष भारत रत्न नहीं दिया जाता है। ये आपके पास ऐसे लोगों को ही देखा जाता है जो असाधारण कामों में दिखे, और उन्हीं को ये भारत रत्न दिया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक वर्ष में अधिकतम ये 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, ठीक है। एक बार में ये 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, ठीक है। मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहली बार ये क्या दिया गया था, सम्मान दिया गया था, तो वो आपके लिए लाल बहादुर शास्त्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद ये भारत रत्न दिया गया था। चलिए आगे और भी जानकारियाँ देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जिनको आपके पास जब से शुरू हुआ तब से अभी तक वो कौन कौन राष्ट्रपति हैं, यानी कि आपके पास 6 भारत के राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। 6 भारत के राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिल चुका है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके पास जो पहले भारत के राष्ट्रपति हैं जिनको ये सम्मान मिला है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उसके बाद आपके पास कौन है, तो
राजेंद्र प्रसाद है 1962 में, जाकिर हुसैन है 1963 में, एपीजे अब्दुल कलाम है जिनको 1997 में मिला। अभी हम लोग देखें और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। और भी दो आपके पास राष्ट्रपति हैं, जैसे आपके पास डॉक्टर बीबी गिरी हैं जिनको 1975 में, और आपके प्रणब मुखर्जी हैं जिनको 2019 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिरी बार ये सम्मान किनको दिया था और कब दिया गया था। आखिरी बार ये सम्मान साल 2019 में दिया गया था, यानी बीजेपी सरकार द्वारा ये सम्मान दिया गया था 2019 में, जो कि आपके पास कह रहा है कि समाज सेवा के क्षेत्र से आपके पास नानाजी देशमुख, जो कि मरणोपरांत थे, यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी और ये एक समाज सेवा किया करते थे। उसके बाद हम लोगों के पास और भी है, कह रहा है कि मरणोपरांत कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका, यानी कि 2019 में दूसरा व्यक्ति जो आपके पास कला के क्षेत्र से रिलेटेड थे उनको मरणोपरांत दिया गया, यानी कि आपके पास इनको भी मरणोपरांत दिया गया और ये कला के क्षेत्र से थे। इनका नाम डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका था। ठीक है, अगला हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आपके पास राष्ट्रपति जो कि प्रणब मुखर्जी हैं, भारत रत्न से इनको भी सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में आपके पास सम्मानित किया गया था इनको, यानी कि आखिरी बार में ये भी वो व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मरणोपरांत का प्रावधान कब जोड़ा गया? तो 1955 के बाद मरणोपरांत का प्रावधान जोड़ा गया, यानी शुरुआत में ऐसा नहीं था कि मरे हुए व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी कि 1955 के बाद इस चीज़ को सम्मिलित कर लिया गया। तो पहला व्यक्ति कौन थे जिनको मरणोपरांत मिला? लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए, सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दे दिया जा चुका है। तो 2024 में ये 49 हो गया और 2019 तक ये 48 ही था। ठीक है, भारत रत्न किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, हम आपको ये बात बताएं ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन है? तो आपके पास श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी हैं जिनको पहली बार भारत रत्न गायिका यानी कि गायकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो चलिए, इतना ही जानकारियां हैं। आप लोगों से ये निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करिए और लोगों तक पहुंचाइए जिनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें भी ये क्या होगी, सपोर्ट मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपके परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।